अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते से मुमरा कौसा में जो तमाम हज़ारों रिक्शाएं चलती है, वैध अवैध स्क्रैप हर तरीके की जो रिक्शा चलती है, उसके खिलाफ मुमरा ट्रैफिक विभाग ने अपने नए सीनियर पीआई सुरेश लंबाता के नेतृत्व में एक बड़ी मुहिम छेड़ी है। कार्रवाई दर कार्रवाई लगातार होती। इस कार्रवाई को लेकर के क्या कहना है मुमरा कौसा के तमाम रिक्शा चालकों का, उस पर हमने प्रातिनिधिक तौर पर कुछ रिक्शा वालों से बातचीत की। क्या उनकी समस्याएं हैं, कहाँ कहाँ उनके लिए स्टैंड बने हुए हैं और कहाँ कहाँ स्टैंड होने चाहिए, स्टैंड नहीं होने की वजह से किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबरन कानूनी कार्रवाई के चपेट में वो कैसा आते हैं, ये तमाम तकलीफ़ें इन रिक्शा चालकों ने अपनी बयान की है। वो आप सुनिए आज के हमारी इस खबर में। क्या नाम है आपका? मुमरा में कितने साल से आप रिक्शा चला रहे और रिक्शा चलाने के दौरान किन किन तकलीफ़ों का और किन किन परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम, इखलाक नाम है मेरा। 18 साल से रिक्शा चला रहा हूँ और तकलीफ़ ये है कि मुमरा स्टेशन से सिलफाटा दहीसर तक के हमारे को एक भी स्टैंड नहीं है। मुमरा स्टेशन से निकले तो डायरेक्ट कोई स्टैंड नहीं है, जो नाके पे ऐसी रुकाने का इनलीगल तरीके थे। 8 साल हो गया हम लोग ये चीज़ के लिए बोल रहे कि भाई हमारे स्टैंड पास कर गया। गोसावी सर के पास 5 बार मीटिंग कर ली। गोसावी साहब बोलते ये महीने में कारपोरेशन के जो गोसावी म्यूनसिपालिटी के हाँ। उनके पास 5 बार मीटिंग करे कि भाई वो हर महीने ये महीने में आपको हम लोग डिवाइडर लगा के देते। हाँ। मिलीनियम पे काम चालू हुआ, वो एक डिवाइडर मारे, उसके बाद से काम बंद हो गया। आज तक ये वो चीज़ बंद ही चे। मतलब ये है कि हम ड्राइवर लोग मुमरा स्टेशन से लेके जावे पैसेंजर, तो गाड़ी भर के आने का कैसा, कहाँ से भरने का, हमारे पास स्टैंड ही नहीं है। और कोई नाके पे रुकाते तो बाइक वाला आके मार रहा है, आम पब्लिक गाली दे के भगा रही है कि हमारे पास स्टैंड ही नहीं, हम लोग इनलीगल तरीके से ही चल रहे। तो अभी उसका मसला ये है कि हमारे को स्टैंड दो ना, और लीगल स्टैंड है तो वो हमारी यूनियन वो चीज़ बना के क्यों नहीं दे रही? रफीक भाई आप क्या कहेंगे? मेरा नाम फ़हीम शेख है। मेरा ये बोलना है, क्या रिक्शा की शिप बढ़ गई है। जहाँ तक से परमिट निकला है तो सभी ड्राइवर अपनी खुद ही रिक्शा चला रहे हैं। उसको गाड़ी का हफ्ता भरना है, परिवार का घर संभालना है, कुछ बच्चे हैं उनको संभालना है, दवा पानी दुनिया भर का परेशानी उसको लगी पड़ी है। और जैसे साहब ने बताया कि स्टैंड से बाहर निकलने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं, पकड़ेगे नहीं, 3 सीट लेके तुम चलो, पकड़ेगे नहीं, चलो ठीक है, मानने के कर दिया। मुमरा स्टेशन से लेके तो सिलपाटा तक का, कल्याण तक का कोई स्टैंड नहीं है। अगर उस दौरान में अगर एक साइड में लगा के अगर रिक्शा ड्राइवर पैसेंजर भर सकता है तो उस पर कार्रवाई होगी? नहीं, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो कितना ही गाड़ी खड़ा करना मांगता है, हम लोग को स्टैंड तैयार कर दे दो ना, 22 स्टैंड है, 30 स्टैंड, जैसा भी है, जो भी है। रिक्शा वाला खुद एमटी आके अंदर गली गली से वो सेम भाड़ा 10 रुपये बाहर, 10 रुपये अंदर भी जाके 1 किलोमीटर अंदर घुस के पैसेंजर को लेके आता है, अपना लॉस करके। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको परिवार का पेट पाना। उसके बाद जब हमारे पकड़ेगा, फाइन मारेगा तो वो ठीक है। मेरा यूनियन से यही बोलना, अगर 22 स्टैंड पास है, 30 स्टैंड, कोई 32 बोलता है, कोई 22 बोलता है, कोई 28 बोलता है, कोई बोलता है GR पास हुआ है, भाड़ा बढ़ चुका है तो भाड़ा ही मिल रहा नहीं बढ़ के, वही है। गैस का पैसा बढ़ गया है, एक टायर के अंदर हवा बढ़ने के 10 रुपये खर्चा लगता है, एक टायर में हवा 10 रुपये खर्चा। आज मैकेनिक जो है क्लच प्लेट डालने का 400-500 रुपये ले रहा है। तो अभी इनको पैसा भरते रहने का हवलदार RTO के अंदर फाइन में, तो ठीक है, तुम जो कानून से कार्रवाई जो कर रहे हो उस पर कार्रवाई करो। इसके लिए हम लोग कोई नहीं बोले, रिक्शा वालों को हाथ मत लगाओ, मारामारी मत करो, उनको मुनासिब तौर पे वो एक सिस्टम से एक स्टैंड बना के दे दो ताकि वो अपने घर की दूसरी रोटी एक इस्तेमाल से एक अधिकारी के हिसाब से रिक्शा ड्राइवर से बराबर चला सके और घर का पेट वो पाल सके। क्या नाम है आपका? कितने साल से मुमरा में रिक्शा चलाते हैं? मैं तो कम से कम 9 साल हो गया मेरे को। अच्छा, 9 क्या साल परेशानी है? परेशानी है कि मैं आज 6 दिन पहले जब मैं स्टेशन से भाड़ा भर के लाया, 3 ही सीट था मेरा, एक सीट था चौकी के पास इधर के सामने का, यहाँ पे 3 स्टार कल्याण पार्टी का वो खड़ा था। मैं उसको जब पैसेंजर उतरा ना तो दूसरा पैसेंजर, लेकिन 3 ही सीट थी मेरी, कोई 4 सीट नहीं, ओवर सीट नहीं थी मेरी, 3 ही सीट में स्टेशन से लेके आए। एक मतलब पैसेंजर अपने इधर पे उतरा, अपना नारायण नगर का, और उसी टाइम पे वो टावर तो पैसेंजर मेरी जैसे उतरा ना, पैसा दिया तो दूसरा पैसेंजर बैठा, इतने में 3 स्टार पकड़ लिया मेरे को। मतलब साहब क्या हुआ, 3 ही सीट तो लेके आए, ये तो आप यहाँ उतरे और यहाँ बैठे हो, 3 ही सीट हुआ ना मेरी, मैं थोड़ी ओवर सीट लेके आया। जानबूझ के मैं पकड़ के मैं बोलता 90 पट्टी है क्या? मतलब साहब मगर मुमरा में 90 पट्टी चलती है तो कल से मैं भी लगाता 90 पट्टी। मेरी बात सुना नहीं, मेरा लाइसेंस ले लिया और फाइन मार के मेरा ऐसा दे दिया, बस। इसके अलावा और कोई परेशानी? और कुछ नहीं। मैं उसको अच्छा बोला अच्छा, एक कॉमन एक सवाल मैं सब रिक्शा वालों से पूछता हूँ, वाले आप लोगों से, जितने भी रिक्शा वाले यहाँ पर मौजूद है, जो कार्रवाई ट्रैफिक विभाग द्वारा यहाँ शुरू की गई है पिछले कुछ दिनों से, नए सीनियर आए सुरेश लंबाते, उनके आने के बाद ये शुरू हुई है, जिसमें बगैर बैच, बगैर लाइसेंस, बगैर कागजात के जो रिक्शाएं चलती थी उसको खास करके टारगेट किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। कहाँ तक उनका ये कहना सही है और उसकी वजह से क्या परेशानियां तुम लोगों को हो रही है और क्या उसकी वजह से फायदे भी हो रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप इखलाक भाई?
रफीक भाई ऐसा है कि बिना लाइसेंस बैच वाला जब कार्रवाई चालू होती है ना तो मैक कंपनी के बाद ही चारों पैसेंजर उतार दे रहा है, उधर ही उन लोग 3 पैसेंजर उतार दे रहे हैं और उधर से गाड़ी घुमा ले रहे। लीगल जो है वो आ रहा है आगे, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई हो नहीं रही है। जो लीगल आ रहा है ना उसके ऊपर ही कार्रवाई होती है। आप खड़े रह के देख लीजिए, अगर मेरी बात अगर गलत लग रही हो तो आप ये चीज़ देख लीजिए कि जितने बिना लाइसेंस वाले वो आगे ही मैक कंपनी में पूरे भरी हुई गाड़ी खाली कर लेते और वहीं से घुमा लेते क्या। और लीगल तो आगे आता ही, अब लीगल के पास कुछ ना कुछ तो एक बार गाड़ी रुका दिए तो उसके पास कुछ ना कुछ फॉल्ट निकल जाता है। जैसे कि कभी बैज ऊपर नहीं टंगाया है, कभी वर्दी नहीं पहना है, गंदी है धोने डाल दिया है, कभी नो एंट्री पे पट्टी नहीं है किसी की, तो कुछ ना कुछ रहता ही है। तो कार्रवाई सिर्फ लाइसेंस बैच वालों पे ही होती है, बिना लाइसेंस बैच वालों पे कार्रवाई नहीं हो रही। आप कार्रवाई कर रहे हो ना रफीक भाई, हमारा बोलने का मतलब ये है कि आप इतना टाइम याद देते हो ना, हर आधे घंटे के बाद में मुमरा स्टैंड के अंदर गाड़ी आप घुस जाइए और स्टैंड के अंदर लाइसेंस चेक कीजिए ना, उधर से गाड़ी कोई भगा नहीं सकता है। आप इधर मत कीजिए, आप मुमरा स्टैंड के अंदर घुस जाइए कि भाई तेरा लाइसेंस बैच बता। कार्रवाई जब वैसी करोगे ना तो हर कोई मिलेगा, मगर ये जो कार्रवाई। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल शेख। कल मैं मेरे आपा को लेके इधर पे जा रहा था, घर पे साइकिल थी उनकी, छोटे बच्चे की साइकिल लेके जा रहा था, तो मेरे को बीच में सीनियर साहब ने पकड़े। बोला सर क्या हुआ, तो बोले लाइसेंस, मैंने लाइसेंस से सब दिया। उन्होंने फ़ोटो खींचे, तो अनिल करके, पूरा नाम नहीं मालूम, अनिल करके मोटा जैसा कल्याण फाटक है। तो बोला साहब क्या है, बोला जो है मैं देता हूँ, फाइन जो है घर की रिक्शा है मैं देता हूँ। तो ये गांडू चुप बैठ, चल उधर जाके खड़। मेरे को ऐसी बात बोले, हाँ गांडू बोले, हाँ गांडू बोले, ये गांडू चल उधर रुक। तो मैंने इतना बोला, बोला सर मैं तो आपको फ़ाइन दे रहा हूँ ना, क्या नहीं दे रहा। तो उन्होंने क्या करे, मेरे लाइसेंस पे ना ऑनलाइन 500 रुपया बोले। फिर इसके बाद क्या बोले मेरे को बता, मैं बोला सर मैं आ रहा हूँ पैसा लेके, 500 रुपये तुम्हारा भर देता। तो उन्होंने क्या बोले मेरे को, बोला 400 रुपये लेके मैं तेरा कर देता। अभी 500 का बनाए क्या 400 का बनाए वो नहीं मालूम, बाकी उन्होंने 500 रुपया बोले। बोला सर मैं आ रहा हूँ 500 रुपया लेके, फिर भी वो क्या बोलते 400 रुपया दे देना, मैं तेरा ऑनलाइन हटा देता।